नमस्कार, मैं सुचेता वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय है कि हमें कांग्रेस के पतन का कारण क्या नज़र आ रहा है। देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे पतन एक गर्त की तरफ बढ़ती जा रही है और उसकी सबसे मुख्य कारण है उसकी कुछ पॉलिसी। और आप देखेंगे कि जो बड़े लीडर्स हैं वो अपनी बात जनता तक नहीं रख पा रहे। वे बीजेपी को टारगेट करते हैं, परंतु अपनी क्या योगदान है, अपना क्या उद्देश्य है, अपना किस प्रकार से भारत को आगे बढ़ाने की जो योजना है वो लोगों तक नहीं रख पाते। और हम आज की डेट में देख रहे हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है, जो भाजपा के बढ़ाने का कारण है और कांग्रेस के पतन की जो मुख्य वजह है वो है कांग्रेस की नीति डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो, ये अंग्रेज़ों की एक मुख्य पॉलिसी थी, जिसके कारण उन्होंने सालों भारत पर राज किया। और आज यही पॉलिसी कांग्रेस की हमें नज़र आती है, बांटो और राज करो। पहले कांग्रेस मुख्य रूप से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हुई हमें नज़र आ रही थी कि उनका एजेंडा था मुस्लिम तुष्टीकरण। और यही कारण था कि जो हिंदू वर्ग का जो हिंदू वोटर था वो धीरे धीरे उनसे दूर होता गया। और आज जिसे हम स्पष्ट रूप से भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हम देख पाते हैं। वहीं आज की जो परिस्थिति है, हर जगह आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, स्पेसिफिकली राहुल गांधी जी, ये हिंदू और हिंदुत्व के जो बीच में बांटो और लोगों को जो ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है। खासकर कांग्रेस के स्वयं जो नेता हैं वही इसमें आपत्ति जाहिर करते हैं, क्योंकि हिंदू को हिंदुत्व से आप दूर नहीं कर सकते। हिंदुत्व यानी जो हिंदू का जो मुख्य जो मर्म है उसे आप हिंदू से कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉलिसी रही है जिसमें खुद ही कांग्रेस फंसती हुई नज़र आ रही है। और आज जिस प्रकार से हम चुनाव में देख रहे हैं, बेसिकली तेलंगाना के चुनाव के बाद जहाँ तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, इसके पहले कांग्रेस को कर्नाटक में भी अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई। परंतु जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की योजना और बांटो और राज करो जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं प्रचार, ये बहुत ही कठिन परिस्थिति पैदा करेगा। क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना में जो सरकार बनी, वहाँ के उनका बहुत मुख्य योगदान वहाँ के लीडर्स का था। और उसकी लीडर्स ने वहाँ क्या किया, जो वहाँ के मुख्य जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने वहाँ की लोकल पार्टीज़ को खत्म किया, वहाँ की लोकल पार्टी को समाप्त कर वहाँ पे जो है अपना राज कायम किया। वहीं आप देखेंगे कि वहाँ पे फ्री बीज अर्थात मुफ्त की जो योजनाएं हैं उसके कारण उनको फ़ायदा मिला। ये पहले छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। छत्तीसगढ़ में भी मुफ्त की योजनाओं के कारण लोगों ने भर के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चुनाव में उनको जो है कांग्रेस को जिताया। परंतु यथार्थ में ऐसी कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें दिखी नहीं। यही चीज़ अब कर्नाटक में दिख रही है, आगे जाके तेलंगाना में जो हज़ारों करोड़ रुपए की जो घोषणाएं आपने की, अगर ये सत्य नहीं हुई तो निश्चित ही इसका कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आगे के चुनाव में जो है उसका भरपाई उसको करनी पड़ेगी। उसे इसके कारण बहुत ज़्यादा हानि हमें नज़र आ रही है। क्योंकि आज की डेट में जो साधारण से साधारण व्यक्ति के भी चेतना के स्तर पर बहुत ज़्यादा आप एक जागृति देख सकते हैं। कॉन्शियस लेवल लोगों का बहुत बढ़ गया है। आज लोग इन छोटी छोटी बातों में बांटो और राज करो इस सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। वे उनका मुख्य उद्देश्य विकास और भविष्य को किस प्रकार से और ज़्यादा उन्नत करें, ये सब चीज़ों पर है। तो कांग्रेस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को लोगों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाना चाहिए और सच की जो है पॉलिसी आपको अपनानी चाहिए। अगर आप ऐसी पॉलिसी लोगों तक लाते हैं, ऐसी योजनाएं लाते हैं जो आप यथार्थ रूप से उसको ज़मीन पर नहीं आप फुलफ़िल कर पाएंगे, तो निश्चित ही आपका भविष्य लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा नहीं नज़र आएगा। आपका फाउंडेशन वीक होगी। और यही चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि कई हम ग्रह नक्षत्रों के अनुसार जब स्टडी करते हैं तो कांग्रेस की स्थिति हमें बहुत अनुकूल नहीं दिखती। तो इसका मुख्य कारण एक ये भी है जो उनकी पॉलिसी है। ग्रहों का तो कार्य है हमें भविष्य बताना, परंतु योजनाएं अगर आपकी या आपकी जो ऐसी जो आप बांटो और राज करो की जो आज पॉलिसी आप अपनाए हैं, तो निश्चित ही ये बहुत ही ज़्यादा शीघ्र आपको अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में आपके लिए अनुकूल नहीं होगी। ये जानकारी यहीं तक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।